नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि अभी के समय में अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आने के बाद ऐसा हुआ है। दोस्तों हिंडबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि अडानी ग्रुप ने बड़े पैमाने पर स्टॉक मैनिपुलेशन किया है और पिछले कुछ दशकों से बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के जवाब में अडानी ग्रुप ने एक रेगुलेटिंग फाइलिंग में कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले ना तो उससे संपर्क करने की कोशिश की और ना ही फैक्ट को वेरीफाई किया। अडानी ग्रुप ने कहा कि इस रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है और ऐसी बातें कही गई हैं जिन्हें भारत की अदालतें खारिज कर चुकी हैं। दोस्तों इस खबर के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को तकरीबन 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। आइए पहले देख लेते हैं कि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के बारे में 24 जनवरी को जो रिपोर्ट दी उसमें उसने मोटे तौर पर क्या कहा। तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर बहुत महंगे हैं और इसका वैल्यूएशन आसमान पर है, इसलिए फंडामेंटल एनालिस्ट के हिसाब से इसमें 85% तक की गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शेयर बाजार में लिस्टेड अडानी ग्रुप की मेन कंपनियों पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। आसमान छूते वैल्यूएशन वाले इन शेयरों को गिरवी रखकर काफ़ी ज़्यादा कर्ज लिया गया है, जिससे पूरे ग्रुप की वित्तीय स्थिति मुश्किल में पड़ सकती है। ग्रुप की 7 अहम कंपनियों में से 5 का करंट रेशियो 1 से कम है, जिससे शॉर्ट टर्म में कंपनी को कैश फ्लो के मामले में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अडानी ग्रुप में 24 अहम पदों में से 8 पर गौतम अडानी के परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 2005 में डायमंड ट्रेडिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। उन्हें 2 बार टैक्स चोरी, फर्जी दस्तावेज जमा करने और अवैध कोयले आयात के आरोप में अरेस्ट किया जा चुका है। और हिंडनबर्ग ने ये सवाल पूछा है कि इसके बाद भी अडानी ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर उन्हें क्यों बनाया गया है। दोस्तों गौतम अडानी के रिश्तेदार समीर वोरा पर भी डायमंड स्कैम में शामिल होने का आरोप लग चुका है। हालांकि आज वो ग्रुप की ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इस रिपोर्ट में इन पर भी सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट में ये भी पूछा गया है कि गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की अडानी ग्रुप में आज क्या हिस्सेदारी है, यानी कि उनके अडानी ग्रुप में क्या भूमिका है। बता दें कि विनोद अडानी सेल कंपनी को मैनेज करते हैं। इसमें 38 ऐसी कंपनियां मॉरिशस में हैं। वहीं साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कई कैरेबियन आइलैंड में भी अडानी ग्रुप के कंट्रोल वाली यूनिट है। दोस्तों अडानी ग्रुप के खिलाफ 4 बड़ी जांच हो चुकी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और करप्शन जैसे आरोप लगे थे। अडानी परिवार के सदस्यों पर कथित तौर पर टैक्स हेवन जैसे कि मॉरिशस, यूएई और कैरेबियन आइलैंड में सेल कंपनी खोलने के भी आरोप लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन्हें भारत में लिस्टेड कंपनियों का पैसा छिपाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों अडानी ग्रुप से रिश्ता रखने वाले कई विदेशी सेल कंपनियां और फंड इसकी कंपनियों में सबसे बड़े पब्लिक शेयर होल्डर हैं। दोस्तों ये ऐसा मामला है जिसमें अगर सेबी के नियम लागू होते हैं तो इन कंपनियों को शेयर बाजार से डिलिस्ट कराना पड़ सकता है। दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने कहा है कि ये अडानी एंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को डैमेज करने के लिए लाया गया है। लेकिन इस रिपोर्ट का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि निवेशकों का भरोसा उन पर बना हुआ है। दोस्तों अडानी के एफपीओ को जिस तरीके से एंकर इन्वेस्टर का सपोर्ट मिला उससे ये बात सही साबित होती है। दोस्तों एक्सपर्ट ने भी अडानी एंटरप्राइज के एफपीओ को सब्सक्राइब करने की रेटिंग दी है। उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2021 के बीच अडानी एंटरप्राइज की आमदनी 26.5% के CAGR से बढ़ी है। वहीं एबिटा मार्जिन 5% पर बना हुआ है और इसके कारण एक्सपर्ट अडानी एंटरप्राइज के एफपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अडानी ग्रुप नेशनल डेवलपमेंट में लगा हुआ है और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते सेक्टर में उतर रहा है, जिसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि अडानी एंटरप्राइज के अलावा ओवरऑल अडानी ग्रुप के बारे में निवेशक को कैसी रणनीति अपनानी चाहिए। तो दोस्तों शायद आपको याद होगा कि पिछले साल अगस्त में फिच ग्रुप की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी ग्रुप के कर्ज को लेकर काफी चिंता जताई गई थी। दरअसल उनका ये कहना था कि अडानी ग्रुप का कर्ज फाइनेंशियल ईयर 2022 में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अडानी ग्रुप का जो कर्ज है वो तकरीबन 2.2 करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों लास्ट ईयर जब फिच ग्रुप की ये रिपोर्ट आई थी तब उस समय भी हमें अडानी ग्रुप के शेयर में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों अब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद भी हमें लास्ट ईयर जैसे ही गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों लगभग साल
साल भर पहले इसी तरीके की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिर गए थे, लेकिन उसके बाद हमें फिर से अडानी ग्रुप के शेयरों में रैली देखने को मिली। दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं वो नए नहीं हैं और ना ही ऐसा है कि वे बात आज या कल में हुए हों। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं वो अभी तक साबित नहीं हुए हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट की टाइमिंग भी शक पैदा कर रही है, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। मौजूदा निवेशक अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को तो मालूम ही होगा कि एक साल बाद इलेक्शन है। इसी बीच बीबीसी की मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आना और उसके बाद ये रिपोर्ट, और दोस्तों ये जो बातें हैं वो थोड़ी खटक रही हैं। हालांकि अब आप बोलेंगे कि अडानी और मोदी से क्या लेना देना है, तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अडानी मोदी की वजह से है। हालांकि दोस्तों मैंने इशारा दे दिया है, आगे की बातें आप खुद समझ जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।